हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स टैरो। आप जितने भी व्यूअर्स हो मेरे, सभी के लाइफ में सुख और समृद्धि से हमेशा भरी रहे, इसी प्रार्थना से आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि शनिदेव ने जो राशि परिवर्तन किया है, इसलिए इस वजह से आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आएगा, आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स है और क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, ये हम देखेंगे। यहाँ है दो पिक्चर। जो भी पिक्चर आपको अच्छा लगता है आप वो चूज़ कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप जाके डायरेक्ट अपना रीडिंग देख लीजिए। थैंक यू। ये है कार्ड शफलिंग का पार्ट। आप चाहे तो देख सकते हो या फिर स्किप करके डायरेक्ट अपना टाइम स्टैम्प में जाके रीडिंग देख सकते हो। ये दोनों फाइल के लिए कार्ड्स सेग्रीगेट करके रख रही हूँ, फाइल 1 और फाइल 2 के लिए। यह है ब्लेसिंग्स का पार्ट। और ये है ऑब्स्टैकल्स का कार्ड। मेजर अरकाना से भी हम कार्ड्स लेते हैं। फाइल 1, फाइल 2। और मैंने कुछ चैनल मैसेज भी निकाले हैं। ये है फाइल 1 के लिए, ये फाइल 2 के लिए। सो देखते हैं फाइल 1 की रीडिंग पहले। हाय फाइल 1, जिन्होंने भी इस पिक्चर को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में शनिदेव के राशि परिवर्तन की वजह से क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाला है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, एस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। फाइल 1 हो सकता है कि आपके लाइफ में किसी तरह का धुंधलापन था किसी मैटर को लेके कि आप कौन से रास्ता को चुनोगे। ए और बी ऐसे दो बात हो सकते हैं आपके पास। उस मैटर में आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप अपने फ्रेंड के साथ, फैमिलीज़ के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाओगे। ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। हंसते खुश होते आपका लाइफ बीतेगा। और हो सकता है कि आप किसी तरह का काम नए तरह से शुरू कर सकते हो। वहाँ आप बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे और आप डिटरमाइंड होके जो भी काम शुरू करोगे उसी काम में आपको तरक्की मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे आपका पोजीशन जो है वो फिक्स्ड हो जाएगा। आप बहुत इजीली वहाँ से आपको हटाना वहाँ से इजीली पॉसिबल नहीं होगा किसी और के लिए। या अगर कैरियर में आपके किसी तरह का अपॉर्चुनिटी है तो वो आप ग्रैब कर पाओगे और हो सकता है कि आपको बिजनेस करने का मौका मिले। कहीं से आपको इन्वेस्टमेंट करने का जो पैसा है वो पैसा मिल जा सकता है किसी तरह का फैमिली मेम्बर के पास से, या फिर आपके खुद के जो सेविंग्स है वहाँ से भी आपको किसी नए तरह का बिजनेस शुरू करने का आइडिया मिल सकता है। और जो भी बिजनेस आप शुरू कर पाओगे उसमें आपको सक्सेस बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी। ये हो सकता है किसी तरह का जूस या फिर लिक्विड किसी मटेरियल का बिजनेस, या फिर पेड़ पौधों या फिर नर्सरी का बिजनेस हो सकता है। और हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको नई दोस्त मिल सकता है, आपको नई क्लासमेट मिल सकता है और उसके साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपको बहुत अपना लगेगा वो पर्सन और आप लोगों का बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा होगा। ट्रैवलिंग के लिए अगर आप किसी जगह जाते हो लाइक पहाड़ या फिर किसी तरह का जंगल में, तो वहाँ आप बहुत एंजॉय कर पाओगे। आपका क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा वहाँ पे। और
अगर आप किसी तरह का फर्नीचर खरीदना चाहते हो तो वो भी आपके लिए शुभ है। देखते हैं आपके लाइफ में किसी तरह का थ्रेट क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट और सन। थ्रेट में आया है सन। आप ट्रैवलिंग के वक्त थोड़ा ध्यान से ड्राइव करना या फिर ऐसा कोई व्हीकल चुनना जहाँ रिस्क कम हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे रोड एक्सीडेंट या फिर रिवर में किसी तरह का एक्सीडेंट का आभास मिल रहा है। और अगर आप डेली आना जाना करते हो ऑफिस से घर या फिर स्कूल से घर, कॉलेज से घर, तो थोड़ा सा ध्यान रखना अपने चलने फिरने के ऊपर। और अगर आप बिजनेस शुरू करते हो और आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलती है तो लोग आपको थोड़ा सा ईर्ष्या के नज़र से देख सकते हैं, इसलिए अपना जो ग्रोथ है ये पहले ही लोगों के सामने ज़्यादा खुल के ना दिखाना। थोड़ा सा थोड़ा सा दिखावा कम करना ताकि लोगों की नज़र आप पे ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि बुरी नज़र देने वाला लोग अभी बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप थोड़ा इस बात का ध्यान रखना, यही है आपके लिए थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स। और देखते हैं आपके लिए मेजर अरकाना से क्या कर रहा है। एम्प्रेस, इसके मतलब अबंडेंस ही अबंडेंस। आप अगर किसी तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हो खुद की एंटरप्रेन्योरशिप में, तो समय बहुत ही शुभ है आपके लिए। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स में मैंने बोला था, तो आप थोड़ा इस बात में ध्यान लगाओ कि आप किसी तरह का नई आइडिया लाके बिजनेस शुरू कर पाते हो या नहीं। इस फाइल में कैरियर ग्रोथ मुझे बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है। और अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हो या फिर नई तरह से फैमिली शुरू करना चाहते हो, मैरिज के बंधन में बांध सकते हो खुद को, तो आपके लिए समय बहुत शुभ है। पाइल 1, मैंने कुछ चैनल मैसेज निकाले हैं, देखते हैं वो मैसेज क्या है। शनि देव की तरफ से वाटर हीलिंग साउंड। आप चाहे तो इस साउंड के साथ मेडिटेशन कर सकते हो, यूट्यूब में अवेलेबल है। श्यामा संगीत, ये आप सुन सकते हो। कर्म भी तो मोक्ष भी तो, जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो बेबी, देखिए इस फाइल में मैंने बेबी के बाद बोला तो आपको बेबी के लिए कंफर्मेशन मिल गया। बैलून्स, आप अपने घर को बैलून से सजा सकते हो, फ्लावर से सजा सकते हो, धूप से खुद का हीलिंग कर सकते हो। और प्लेफुल माइंड में रहना, जॉयफुल एनर्जी में रहना। 555 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन का है, ये इस नंबर के साथ आप काम कर सकते हो। 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ठीक है पाइल 1, अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, बाय। हाय पाइल 2, जिन्होंने भी इस पिक्चर को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि शनिदेव आपके लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स लाने वाला है और ऑब्स्टेकल्स क्या क्या है। थोड़ी बहुत, ये फाइल मैंने पहले ही शफल करके रखा था, तो देखते हैं डायरेक्ट ब्लेसिंग्स। और ऑब्स्टेकल्स में है माइल 2, हो सकता है कि आपके लाइफ में मनीटरी या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हो, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और अगर आप बहुत दिन से जॉबलेस हो तो आपके जॉब की संभावना है, और इस जॉब के पाने के बाद ही आपका फैमिली ग्रोथ होगा और आपके फैमिली में अबंडेंस आएंगे, आपके फैमिली में सुख और शांति और समृद्धि आएंगे। और पाइल 2, आपके लाइफ में अगर आपके मैरिज नहीं हो रहा है बहुत दिन से, या फिर जो ऑपोजिट पार्टी है वो अगर आप लोगों से कुछ तरह का किसी तरह का डिमांड कर रहा है, तो आप वैसे पार्टी को गुड बाय बोल सकोगे कि दहेज नहीं देंगे हम, या फिर वगैरह वगैरह।
और आप एक अच्छे मैरिज के लिए फैमिली को आप ढूंढ पाओगे जहाँ आप मैरिज करके सुखी होगे, ऐसे मुझे बहुत दिख रहा है। और अगर आप बहुत दिन से बीमार थे तो आपकी बीमारी का अंत भी होने वाला है बहुत जल्दी। विद इन अप्रैल मंथ आपके बीमारी जो है वो ठीक होने की संभावना है और आप एक अच्छी फैमिली लाइफ, फैमिली टाइम गुजार पाओगे, बिता पाओगे। अगर आप बहुत दिन से शॉपिंग करने नहीं गए हो तो शॉपिंग करने जा सकते हो, या फिर आपने बहुत दिन से किसी तरह का चीज़ खरीदने का जो ख्वाहिश रखा है वो ख्वाहिश आपका पूर्ण होगा। और ये भी दिख रहा है कि आपके पास एक्स्ट्रा मनी होगा। मुझे यहाँ पे बहुत ही मनी बेसिस पे रीडिंग लग रहा है कि आपकी मनीटरी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है। और अगर आप बहुत दिन से डिप्रेशन में थे तो वो डिप्रेशन आपका ख़त्म होगा। लाइक लाइफ को लेके होपलेस रहना। एक बच्चा जब पैदा होता है उसी वक्त उसका जन्म कुंडली तैयार हो जाता है, तो आप सोचते होंगे कि हमारा तो भाग्य प्रीडेस्टाइंड है, पहले से ही सब कुछ निर्धारित है और मेरे भाग्य की वजह से ही आज मेरा ऐसा परिणाम हुआ है, ऐसा सिचुएशन हुआ है मेरी लाइफ में। तो अपने डेस्टिनी को कोसना ये भी गलत है, क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसी वक्त उसका कुंडली तैयार किया जा सकता है और उसकी कुंडली में जो भी प्लैनेट्स होते हैं तो वो किसी कर्म के आधार पे ही पोजीशन लेता है। ऐसा नहीं कि वैसे ही प्लैनेट्स को बहुत जगह जगह प्लेस कर दिया हो। वो कर्म होता है उसके पहले पिछले जन्म का, और वो पिछले जन्म के कर्म तो भुगते ही, और इस जन्म जो वो पाया है कर्म भोगने के लिए, इसी जन्म में उसका जो कर्म है उसके वजह से भी उसके पहले जन्म का कर्म और भुगतना ये भी बहुत कम हो जा सकता है। अगर आप इस जन्म में अच्छा काम करते हो तो पहले पिछले जन्म का जो बुरा काम है वो भी कम हो जाता है। तो अपने भाग्य को, अपनी डेस्टिनी को खुद लिखने का, खुद सजाने का जो अधिकार है वो भी भगवान ने हमारे पास दिया है, हमारे हाथ में दिया है। तो इसी अपॉर्चुनिटी का हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए कि खुद की लाइफ को खुद बनाओ, खुद की डेस्टिनी को खुद चेंज करो। आप इसी तरह से मोटिवेट हो पाओगे, आपके साथ किसी तरह का मैजिक होगा लाइफ में कि आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि मेरी लाइफ में अभी तक जितने भी डिप्रेशन या फिर थोड़ा सा डाउन स्टेट था, उस स्टेट की वजह से मैं स्टक नहीं रहूँगी। मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है और कुछ कर दिखाना है। और इसी तरह से आप खुद ही खुद को मोटिवेट कर पाओगे, ऐसा इंस्पिरेशन आपके अंदर आ जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट माइल 2। और आपके ऑब्स्टेकल्स में है कि आपको किसी तरह से लड़ाई झगड़ना का सिचुएशन आ सकता है, तभी आप अपने थ्रोट चक्र के ऊपर थोड़ा सा काम करना। इससे आप कहाँ क्या बोलना चाहिए इस तरह का सेंस आपके अंदर होगा। आप खुद को कंट्रोल कर पाओगे और जहाँ पे बोलना है वहाँ बोल पाओगे ठीक तरह से। और मैं ये दोनों कार्ड क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये कार्ड ऑब्स्टेकल्स में क्यों आया, पाइल 2 के लिए ये कार्ड ऑब्स्टेकल्स में क्यों आया। वही बोला ना, आप डिप्रेशन में हो या फिर लोगों से खुद को कट अप करके रखे हो। जितना इतना लोगों से दूर रहोगे उतना ही आपके लाइफ में अंधेरा ही होगा, क्योंकि लोगों के सामने खुद को एक्सप्रेस करना भी एक काम है और आपको वो काम करने के लिए यहाँ बोला जा रहा है। अगर आप नहीं एक्सप्रेस करोगे खुद के आइडियाज़ को लोगों के सामने तो लोग कैसे समझेंगे। और हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो, उसको भी नहीं बताया कि वो क्या सोच जाएंगे या फिर वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में अगर मैंने एक्सप्रेस कर दिया मेरे फीलिंग्स को। तो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आप जितने ही खुद को बांध के रखोगे एक्सप्रेस करने के मामले में, उतना ही खुद को ही कष्ट दोगे। तो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आप खुद को एक्सप्रेस करो। किसी को अगर पसंद करते हो तो
उस पर्सन को जाके बोलो कि आप पसंद करते हो और आपको थोड़ा सा समय दे अगर आप स्टेबल नहीं हो करियर में। और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप जॉब के लिए अप्लाई करो बहुत सारी जगह, वहाँ से आपको रिस्पांस अच्छा मिलेगा। अगर आप ट्राई करते रहे तो घर बैठे रहोगे तो फिर आपको तो कोई आके जॉब दे के नहीं जाएगा, है ना। इसीलिए आप थोड़ा सा प्रयास करो। आपके लिए मेजर आर्काना का कार्ड देखते हैं। डेविल। डेविल क्यों आया? डेविल क्यों आया मदर यूनिवर्स? मैंने बोला ना, आपके जितने भी बुरे समय था वो चला गया है और अभी आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तो खुद को आगे बढ़ाने के लिए आपको ही उठ के खड़े होना होगा, कोई आपको आके उठा के नहीं देगा। इसलिए खुद के लिए खुद खड़ा हो, खुद के लिए खुद स्टैंड लो। इसी से आपका भलाई होगा। आपकी लाइफ में जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स थे, वो जितना भोगना था वो आपने भोग लिया है। हो सकता है वो हेल्थ के मामले में हो, फाइनेंशियल मामले में हो, तो वो टाइम बीत गया है। अभी कुछ नया शुरू शुरू करने का है और वो टाइम आ गया है। तो आप स्टैंड लो। घर में बैठे रहने से कोई काम नहीं होगा। आपके लिए कुछ चैनल मैसेज है लाइक शमानिक ड्रम। आप शमानिक ड्रम हीलिंग म्यूजिक सुन सकते हो यूट्यूब से। सिगरेट खाते हो इसलिए आपकी शायद हेल्थ ख़राब होता है, तो ये छोड़ दो। सैनिटाइज लाइक बाहर से घर आने के बाद आप थोड़ा सा सैनिटाइजिंग करो, या फिर आपके जो सैनिटाइज़र रूटीन है बाहर जाने के वक्त मास्क पहनना या फिर हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करने, ये सब करो। हेयर ऑयलिंग कर सकते हो, आपको इससे आपका बाल का थोड़ा केयर करना होगा। जीते जा अपनी ज़िंदगी, ये आपके लिए एक मैसेज है। आप जो डिकोड कर सकते हो कमेंट में लिखना। 1001 मिरर नंबर 1221। मिरर के सामने खुद खड़ा हो, खुद को देखो कि खुद में क्या क्या कमियां हैं और वो ठीक करने के लिए प्रयास करो। आपको कोल्ड लग सकता है या फिर कोल्ड से बचने के लिए थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान दो। कैलकुलेटर पता नहीं क्यों लिखा है मैंने। कैलकुलेटर का बैटरी चेक करना कि वो ठीक है या नहीं। एग्ज़ाम देने गए और कैलकुलेटर डेड हो गया है ना, होता है तो इस बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहना। पाइल 2। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगती है तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा। पाइल 2। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।